होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। दुनिया में कितने पापी दुराचारी, शून्यवादी मायावादी, उन सब का उद्धार करता कौन, कौन है सदयानिधि, कौन है सदयानिधि। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। उन लोगों तक जाता कौन, और कौन बांटता हरि नाम। सभ्य जीवन जिया जाए कैसे, कौन देता ये ज्ञान। दुनिया के हर कोने में अब होती हरि विग्रह की सेवा दिन रात। रथ यात्रा जैसे महाउत्सव करने हमको सिखाता कौन, हमको सिखाता कौन। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। गीता भागवत चैतन्य चरिता में है अमृत कृष्ण नाम। कौन है आखिर जिसने किया समझना इसको आसान। इतने कष्ट सहकर भी था दिल उदार, जो बांटा सभी में हरि नाम। कौन देता पुरी वृंदावन, मायापुर जैसे धाम, मायापुर जैसे धाम। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं है दुनिया का धन परम।
इस धन के आचार प्रचार का किसने किया नियोजन। निताय गौरांगा है प्रेम कल्प वृक्ष, उनसे एक बूंद कृपा की पाने के लिए। जय पताका कर हृदय सदा रहे आपकी शरण, रहे आपकी शरण। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता ये जीवन बहता कैसे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सबको। गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सबको। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण गुरु प्रणाम से हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गुरु जी कृष्णा दंडवत प्रणाम। गुरु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। पंचगण पावन वैष्णव प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अभी हम एक आपको ड्रामा दिखाने वाले हैं और इस ड्रामा के बाद कुछ हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो इसमें 4 से 5 पर्सनालिटीज है, वो अपने अपने मंदिर में आने का और इस सत्संग को देखने का सब मनोभाव अपना व्यक्त करते हैं। तो आपको इस सवाल के उत्तर देने भी हैं। ये ड्रामा खत्म होने के पश्चात मैं आपको कुछ सवाल भी करूंगा, है ना। तो उसको भी आप अच्छे से समझिए कि भक्त किस तरह से बोल रहे हैं। इसमें थोड़ा कॉमेडी भी है, लेकिन वो कॉमेडी को हमको स्किप करके उसके ड्रामा के अंदर क्या हमको सीख देना चाहते हैं उसको आप थोड़ा आत्मसात कीजिए और फिर मैं आपको कुछ सवाल जवाब करेंगे, ठीक है। तो अभी राजेश चौधरी है, वो प्ले करेंगे ड्रामा को और आप उसको देखिए, ठीक है। मैं भी देखता हूँ उसको। हरे कृष्ण। आप सब लोग अपने कैमरा को ऑन ही रखिए, ठीक है, नहीं तो ये वही गोलोका वो प्लेयर्स ठीक नहीं है रहेगा। जो पिछले 10 सालों से आप सबको हंसाते आ रहा है। इसके आगे की बात श्री राम प्रभु ने पहले ही कह दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में राधा गोपीनाथ का प्रचार इतना बढ़ जाता है कि जहां पर हमारा खुद का एक एफएम रेडियो स्टेशन होगा। लेकिन इन सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको याद है पुराने जमाने का वो रेडियो सुबह के 6 बजे? नमस्कार, आकाशवाणीचं हे मुंबई केंद्र आहे। भक्ती संगीत या कार्यक्रमामध्ये आत्ताच आपण ऐकलं गौर गोपाल प्रभू यांनी गायलेलं संत नरोत्तमदास ठाकूर यांचं भजन। याचबरोबर भक्ती संगीताचा कार्यक्रम आता समाप्त झालेला आहे। पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी 6 वाजता। हरे कृष्ण।
और इसके बाद हम सुनते थे भूले बिसरे गीत। इस गीत की फरमाइश की है राधा गोपीनाथ सिक्योरिटी की तरफ से भीमराव तिप्पे, दीपक चिकने, शैलेंद्र तोपे, सिक्योरिटी गार्ड रविंद्र चौहान, सिक्योरिटी गार्ड शिव प्रकाश अवस्थी और संजय हलवकर। तो ये थे हमारे पुराने जमाने के रेडियो। लेकिन आज के इस नए दौर में बहुत सारी नई चीजें हैं जहां पर ढेर सारे एफएम चैनल मौजूद हैं। एफएम 98.20, 94.30, 104.60 और रेडियो एफएम मिर्ची। मिर्ची तो काफी तीखी होती है। हम आपके सामने तीखी मिर्ची नहीं देंगे, हम आपको देंगे कुछ मीठा। तो हमारा जो एफएम रेडियो स्टेशन होगा एफएम 108 वैष्णव। गुड मॉर्निंग मुंबई, हरिबल मुंबई। हमारा चैनल अभी चालू हो रहा है विद आवर थीम। मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा आप सबको। हमारे पास जीतुराज तो नहीं है, गाते रहो, बजाते रहो, गीतलो हरि बोल, गाते रहो, बजाते रहो, बजाते रहो, गाते रहो, वैष्णव भजन और बजाते रहो। हमारा बदन FM 108 के इस राधा गोपीनाथ जी के अपीयरेंस डे पे चैनल की तरफ से आपका स्वागत है। और ये हमारा सुबह का फंक्शन है जिसका नाम है गीतावली। इसमें आप वैष्णव भजनों की फरमाइश कर सकते हैं। कॉल कीजिए 9108108108 पे। हमारे पहले कॉलर पहले यहाँ से मौजूद है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, क्या नाम है आपका? हम गजोधर बोल रहे हैं। गजोधर जी, वेलकम टू द शो ऑफ FM 108। आज हमारे पहले कॉलर आप हो। 3:45 बजे आप सुबह उठे हो, क्या कर रहे हो आप? जी मैं 16 माला का जप कर रहा हूं। गजोधर जी, ये पूछना चाहूंगा कि कितना नंबर का माला चल रहा है आपका? 16वां माला कर रहा हूं मैं। Congratulations, Gajodhar ji. You are the first person who has finished chanting 16 rounds on this auspicious day of Radha Gopinath's birthday. आप हमारे चैनल की तरफ से एक गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं जिसको मैचलेस गिफ्ट शॉप में जाके जो भी डिवोशनल वस्तु आप खरीद सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। ये मेरा कल का 16वां माला चल रहा है। गजोदर जी, हम आपको पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि आपको दिन में टाइम नहीं मिला चैंटिंग करने के लिए? देखिए, श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु भी रात भर चैंटिंग करते थे और मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग कर रहा हूँ। गजोदर जी, आई वुड लाइक टू गिव अ स्मॉल क्लैरिफिकेशन फॉर ऑल आवर ऑडियंस कि चैतन्य महाप्रभु दिन भर चैंटिंग करने के बाद रात को चैंटिंग करते थे। और दूसरा क्लैरिफिकेशन ये है हमारे चैनल की तरफ से कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के चैंटिंग करना चाहिए। आप चैंटिंग करके सो रहे हो, दिस इज नॉट करेक्ट। तो आप बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है? आपके जॉब में कुछ प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से आप चैंटिंग नहीं कर रहे? जी, मैं 2 जॉब करता हूँ, 9 से 5, 6 से 12। ऐसा क्या हो गया? कुछ सैलरी कम है आपकी जॉब में? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जीवन में कुछ अभिलाषा भी होती है। मैं विरार में रहता था। नहीं, आपका सैलरी स्ट्रक्चर मुझे बताया। आई एम इंटरेस्टेड इन दैट कि 2 जॉब क्यों करना पड़ रहा है आपको? देखिए, पहले जॉब में मुझे कुछ मिल जाता है 1.5 लाख रुपया और दूसरे जॉब से मिल जाता है यही कुछ 60-70 हजार रुपए। गजोदर जी, you should just be satisfied with your first job salary 1.5 lakhs। उसमें आप
शांति से रात को जल्दी सो के सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठ पे चैंटिंग कर सकते हैं। व्हाई आर यू जस्ट वर्किंग हार्ड अननेसेसरली? दूसरा जॉब क्यों कर रहे हैं आप ये? आपको तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे मैं विरार में रहता था, विरार से राधा गोपीनाथ के बीच में कितनी दूरी है और मैं कितना सेपरेशन महसूस करता था। इसके लिए मैंने विरार से मीरा रोड शिफ्ट हुआ, मीरा रोड से अभी अभी बोरीवली शिफ्ट हुआ हूं, फिर बोरीवली से अंधेरी, अंधेरी से बांद्रा, बांद्रा से दादर, दादर से मलबार हिल, मलबार हिल में मेरा बंगला होगा, बंगले के आगे मर्सिडीज कार होगी और बंगले के पीछे वृंदा देवी का सुंदर मंदिर होगा। मैं मर्सिडीज गाड़ी में बैठूंगा और ऐसे 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 करके मैं नीचे आके राधा गोपीनाथ जी का दर्शन करूंगा और उसके बाद दर्शन के बाद फिर से मैं मर्सिडीज गाड़ी में बैठूंगा, ऐसे 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 करके ऊपर चढ़ूंगा और उसके बाद वृंदा देवी के मंदिर में मैं 64 माला का जप कम से कम करूंगा। ये मेरी अभिलाषा है। गजोदर जी, और कोई अभिलाषा है आपकी जिंदगी में तो वो भी बोल दीजिए। मेरा बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आजकल राधा गोपीनाथ जी के सामने मैं यही एक गाना गाता हूं, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। आपको मालूम है, वही जो आप सबके पीछे वो बंगला है, बंगला, उस बंगले पर इस विरार के छोरे की नजर है। फिर बंगले के सामने राधा गोपीनाथ, बंगले के पीछे वृंदा देवी का मंदिर और बीच में मैं 64 माला का जप करूंगा। गजोदर जी, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट विथ ऑल योर प्लान्स एंड आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू कि आपके जो प्लान्स है ये वैष्णव फिलोसफी के साथ मैच नहीं हो रहे हैं। इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से कुछ हम लोग जैसे बोल रहे थे कि वैष्णव गीतों की फरमाइश चालू है। आप कोई गीतों की फरमाइश करना चाहेंगे? हाँ, अमार जीवन सदा पापे रहता है। गजोदर जी, ये गीत हम आपको नहीं सुना सकते बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप इसका अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं इस गीत का। तो दूसरा कोई गीत? हाँ, धन मोरा नित्यानंद है। व्हाई दिस? क्योंकि यहाँ पे धन भी है और नित्यानंद भी है। गजोदर जी, आई एम रियली सॉरी, आपको कोई गीत हम नहीं सुना सकते जो आप फरमाइश कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो सबसे रिकमेंडेड गीत है हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जय सच्चिदानंद प्रभु और दामोदर चैतन्य प्रभु। तो जय सच्चिदानंद प्रभु आपको एक अभी गीत सुनाएंगे जिसके बोल लिखे हैं नरोत्तम दास ठाकुर ने। आपको दूसरा एक बात, गीत चालू होने से पहले बताऊंगा कि हमारे FM चैनल की तरफ से अवार्ड्स दिए जा रहे हैं और आपको एक अवार्ड दे रहे हैं, उसका नाम है नारियल डिवोटी अवार्ड, जो कि आपको दे रहे हैं। ये नारियल डिवोटी क्या है? ना मतलब नो, एंड आप डिवोटी, रियल डिवोटी नहीं है, इसके लिए आपको नारियल डिवोटी अवार्ड दे। और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये जय सच्चिदानंद प्रभु का गीत आप ध्यान से सुनिए, फिर आप नारियल डिवोटी से रियल डिवोटी बनने जाएंगे। तो सुनते रहिए रेडियो FM जय सच्चिदानंद प्रभु की आवाज में। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना बाजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भाजिया। आप सुनते रहे रेडियो FM।
बजाते रहो मृदंग और गाते रहो वैष्णव गीत। FM 108 में वापस आपका स्वागत है। हमारे दूसरे कॉलर ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? हाँ प्रभु जी मेरा नाम सुनील है। तो राधा गोपीनाथ जी का आज आप बर्थडे है, क्या प्लान है आपका? प्लान प्रभु जी मंगल आरती जाने का प्लान है। प्रभु जी आपका मंगल आरती जाने का प्लान है, लेकिन बताना चाहेंगे कि 4:30 बजे अभी कहाँ पे है आप? कहाँ पे मतलब प्रभु जी मोबाइल पे हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं मत कहाँ पे? ऑनलाइन हूँ, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे। नहीं प्रभु जी, हम पूछना चाहते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं आप? पहुँचे हूँ, हाँ प्रभु जी बाथरूम तक पहुँचा हूँ। बाथरूम तक पहुँचे मतलब आपको मंगल आरती में आपने कुछ अलार्म वगैरह लगाया था कि नहीं? अरे प्रभु जी 3:30 का अलार्म लगाया था, फिर क्या हो गया? 4:30 हो गए। प्रभु जी पिछले 1 घंटे से मैं कि नहीं अलार्म मेरे को धक्का दे रहा था और मैंने अलार्म को धक्का दे रहा था। सुनील जी, आप कुछ रीजंस बता सकते हैं कि आपकी आज मंगल आरती क्यों मिस हो गई? हमारे श्रोताओं को इसका बेनिफिट मिल सकता है। रीजंस प्रभु जी गूगल चेक करो। गूगल पे नहीं, अपनी जिंदगी चेक करो और बताओ कि क्या गड़बड़ हो गया। जिंदगी प्रभु जी 3 रीजन बताया चलेगा? बताओ, फर्स्ट रीजन, फास्ट। पहला रीजन प्रभु जी, मैं ना रोज रात को देर से सोता हूँ, तो जो आदमी रात को देर से सोएगा वो सबेरे मंगल आरती कैसे जाएगा? वेरी करेक्ट। सेकंड प्रभु जी, कल है ना मैं पार्टी में दबा के खाया, तो जो आदमी रात को दबा के खाएगा वो सबेरे मंगल आरती कैसे जाएगा? थर्ड रीजन, हाँ प्रभु जी कल रात को मेरे पेट का खाना जो है वो ऐसे 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 करके सर में जाके बैठ गया और मैं गूगल पे जाके बैठ गया, फिर कंप्यूटर पे ईमेल से जीमेल, जीमेल से फेसबुक और फेसबुक से गूगल, और गूगल में जो मैं गया प्रभु जी तो मैं गया। तो कहने का मतलब ये, जो आदमी रात को गूगल पे जाएगा वो सवेरे मंगल आरती कैसे जाएगा? सुनील जी थैंक यू सो मच। 3 बहुत अच्छे रीजंस बताए। जिसको मंगल आरती जाना हो उसको रात को जल्दी सोना चाहिए, कम खाना चाहिए और रात को गूगल पे नहीं बैठना चाहिए। कोई फरमाइश वैष्णव गीत की आपकी तरफ से? अभी प्रभु जी मैं जो ये इंटरनेट के जाल में फिश की तरह अटक गया हूँ, तो सुना दीजिए आर के न माया जाले। तो आपको एक और बताना चाहूंगा कि गाना चालू करने से पहले कि हमारी चैनल की तरफ से जो LLB अवार्ड है वो आपको दे रहे हैं हम लोग। LLB अवार्ड का मतलब है लेट लतीफ बख्त, जो कि समहाउ और आप तब तक सुनते रहिए। आर के नो माया जाले, ये गीत की फरमाइश की है सुनील ने और इसके बोल लिखे भक्ति विनोद ठाकुर ने, और हमारे लिए स्टूडियो में गा रहे दामोदर चैतन्य प्रभु। आर के न माया जाले पडिटे सजीवामीन नाही जान बद्ध হৈरবে তুমি চিরদিন আর কেন মায়া জালে পদিতে সজীবামিন। सुनते रहिए FM 108। बजाते रहो नित्य हो हरि बोल, गाते रहो बजाते रहो। ऑलरेडी मौजूद है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? भरत भाई नाम से मारू बापा। भरत भाई, आज राधा गोपीनाथ जी का बर्थडे है, क्या प्लान है आपका? अरे प्लान तो मंगल आरती में जाने का ही होता है ना भाई। तो अभी कहाँ पे है आप? अभी मैं भारतीय विद्या भवन के पास उभा हूँ। अरे मंगल आरती तो चालू हो गया, मंदिर में होना चाहिए आपको। आप भारतीय विद्या भवन पे क्या कर रहे हैं? अरे भाई लाइन में उभा हूँ ना, और पूरा मंदिर भरेला पड़ेला है। मंदिर में से भक्त लोग दर्शन करके निकलेगा त्यारे मेरा नंबर आवेगा ना। तो कौन कौन है उधर आपके साथ में? हमारे साथ में मेरी पत्नी है, चुनिया मुनिया दुनिया 3 छोकरा वो मेरे साथ में है। अरे चुनिया मुनिया दुनिया के साथ खड़े हो। भरत भाई पूछना चाहेंगे कि कितने सालों से मंदिर आ रहे हैं आप?
આ જો ને હવે એ ભાઈ કેટલા વર્ષ થયા આપણને અહીંયા? 23 વર્ષ हो गया भाई। 23 साल से मंदिर आ रहे, मतलब आप उस जमाने के डिवोटी है जबकि मंदिर में बिल्कुल भीड़ भाड़ होता नहीं था, हाँ, जो प्रसाद है। के लिए लाइन नहीं होता था, दर्शन के लिए लाइन नहीं होता था। लेकिन आज ये मंदिर में इतना गर्दी हो गया, इसके कारण जरा सा आपको मन में लगता रहता कि वो पुराने दिन अच्छे थे, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? શું વાત કરો છો મારા ભાઈ? આખું મંદિર ખાલી ખાલી હોતું હતું, મારું હૃદય પણ ખાલી થઈ જતું હતું બાપા. એમ લાગતું હતું કે ક્યારે આ મંદિર ભરાશે, ભક્તોની ભીડ થશે અને ક્યારે ક્યારે રાધા ગોપીનાથમાં ભક્તોનો ઉભરો આવશે. આજે આજે ये दिवस जोने को मिला है मेरे को और मेरा मन खाली हो जाएगा. अरे मैं तो खुशी से नाच रहा हूँ. आज अगर मेरे को ये भारतीय विद्या भवन क्या है, मेरे को नाना चौक के नाके पे उभा रखेगा ना तो भी उधर खड़ा खड़ा नाचेगा मैं. भरत भाई बहुत अच्छा कॉन्शियसनेस है आपका, थैंक यू सो मच. हमारे श्रोताओं को इतना बेनिफिट हो रहा है इसका. लेकिन आपका मंगल दर्शन मिस हो गया, दिस इज अ फैक्ट. तो इसके लिए आपके मन में कहीं तो बुरा लगता रहेगा कि आज मंगल आरती का दर्शन मिस हो गया. અરે ના ના ભાઈ મારા ના, એવું કશું નથી. હા ભાઈ, અમારા આચાર્ય કહે છે ને કે ભગવાનના દર્શન કરવાની લાલસા ના રાખો. એવા કામ કરો કે ભગવાન ખુદ તડપ ઉઠે तुम्हारा दर्शन करने को. तो आप अभी उधर लाइन में क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं नक्की करा है. ये लाइन में जितना भी छोटा मोटा चुनिया मुनिया दुनिया तो मेरी वाइफ को दे दिया कि तुम संभालो. ये बाकी भक्तगणों के नाने मोटे छोकरे लोग को पानी की जरूरत हो, नाश्ते की जरूरत हो, इन लोग को सेवा करता है. और जो वरिष्ठ वैष्णव लोग आते हैं उनको बैठने का व्यवस्था, लाइन में व्यवस्थित सब करने का, जो मांगता है उनकी सेवा करेगा, दिवस भर उनकी सेवा करता रहेगा. अरे मंगला का दर्शन मेरे को शाम को शयन दर्शन में मिलेगा ना तो भी चलेगा. भरत भाई थैंक यू सो मच. आई थिंक वी नीड अ लाउड अपलॉड फॉर दिस कॉन्शियसनेस. आखा मुंबई में जितना भी भक्तगण है सब दर्शन कर लेगा, उसके बाद में छेल्ले में दर्शन करेगा. थैंक यू भरत भाई, थैंक यू सो मच. कोई वैष्णव भजन की फरमाइश आपकी तरफ से? हाँ, ये एक ओલું કહે ને કે ભજન છે ને આપણે, એ બાર કરુણા કરો વૈષ્ણવ गोसाई, સંભળાવી દો ને બાપા. हाँ, अच्छा ये भजन भरत भाई उनकी पत्नी और चुन्नू मुन्नू और धुन्नू के लिए स्पेशली हमारे लिए गा रहे. जय सच्चिदानंद प्रभु हमारे स्टूडियो में. तो सुनते रहिए रेडियो 108 FM. ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतिता पावना तोमा बिने के होना. हे बार करुणा करो वैष्णव गोसाई. आप सुनते रहिए FM 108. बजाते रहो निताई गो हरि बोल. गाते रहो बजाते रहो. क्या नाम है आपका? प्रभु जी मेरा नाम गिरीश है. गिरीश जी, आज राधा गोपीनाथ जी का बर्थडे है, आप कहाँ पे हो अभी? मंदिर में. गिरीश जी, आपको ये पूछना चाहेंगे कि आपकी आवाज़ में एक तरह की सैडनेस हमको महसूस हो रही है. कोई स्पेसिफिक रीज़न? जैसे कि आज यहाँ पे सारे डिवोटी खुश है लेकिन आप कुछ सैड है, कुछ सैड इंसिडेंट हुआ है आपके लाइफ में, कुछ बताएंगे? प्रभु जी पश्चाताप हो रहा है मुझे, पश्चाताप हो रहा है. पिछले 15 सालों से मंदिर आ रहा था मैं, पिछले 5 सालों से मंदिर आना मैंने बंद कर दिया प्रभु जी, बंद कर दिया.
गिरीश जी, आपको ये पूछना चाहेंगे कि 5 साल पहले आपने मंदिर आना बंद कर दिया और 5 साल के बाद आज आप मंदिर आए हो, तो एग्जैक्टली क्या हो गया जिसके कारण आपने मंदिर आना बंद कर दिया और आज वापस आ गए, और इस 5 सालों के दरमियान क्या हो गया, आप बता सकते हैं? कुछ नहीं प्रभु जी, थोड़े से प्रॉब्लम, थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़े से झगड़े भक्तों के बीच में जो मुझे टॉलरेट नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने डिसाइड कर दिया मंदिर आना ही बंद कर दूंगा, बिल्कुल बंद कर दूंगा, और ये मेरे प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े को बंद कर दूंगा फाइनली। पर मैं गलत था प्रभु जी, बिल्कुल गलत था। जिस दिन मैं मंदिर के बाहर पड़ा, मुझे लगा कि मैं एक आजाद पंछी की तरह हूं, मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमने जाऊंगा, मेरे फैमिली को लोनावला खंडा लेके जाऊंगा, पिक्चर देखूंगा, पर मैं बिल्कुल गलत था प्रभु जी, बिल्कुल गलत। मेरे प्रॉब्लम, मेरे मिसअंडरस्टैंडिंग, मेरे झगड़े बढ़ते गए प्रभु जी, बढ़ते गए, और मैं बिल्कुल अकेला रह गया प्रभु जी, बिल्कुल अकेला। एटलीस्ट जब भी मंदिर में प्रॉब्लम्स होते थे, मेरे साथ भक्त थे, मेरे साथ भगवान थे, पर अभी मैं बिल्कुल अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला। जिस फैमिली फ्रेंड्स के लिए मैंने मंदिर छोड़ा, भक्तों को छोड़ा, आज उसी फैमिली फ्रेंड्स ने मुझे धक्के मारकर बाहर कर दिया प्रभु जी, धक्के मारकर बाहर कर दिया। आज जाके मुझे भगवान का, भक्तों का इम्पोर्टेंस पता चला है प्रभु जी। प्लीज प्रभु जी, प्लीज मुझे मंदिर आने था, भगवान का दर्शन करने दो, भक्तों का संग करने दो। गिरीश जी, कोई टेक होम मैसेज आपकी तरफ से हमारे श्रोताओं के लिए? हाँ प्रभु जी, एक ही रिक्वेस्ट है सबको, एक ही रिक्वेस्ट है, ये सब अपनी फैमिली है, असली प्यार तो इधर है, तो अपनों से क्या नाराजगी, अपनों से क्या नाराजगी, कितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कितने भी झगड़े हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, ये भक्तों को मत छोड़ो, मंदिर को मत छोड़ो, डिवोटीज को मत छोड़ो। ये दुनिया सब भवसागर जैसे है, और इस्कॉन एक जहाज है, और हम सब इस जहाज में है। प्लीज प्लीज ये जहाज को मत छोड़िए, प्लीज। गिरीश जी, कोई वैष्णव गीत की फरमाइश आपकी तरफ से? हाँ प्रभु जी, 5 सालों से मंदिर नहीं आ रहा था मैं, भक्तों का संग छोड़ दिया, भगवान का दर्शन छोड़ दिया, तो अगर आप भूलिया तो मारे संसारे अच्छिया, अब बोल लोगे। तो गिरीश जी के लिए ये भजन गा रहे हैं दामोदर चैतन्य प्रभु, और इसके बोल लिखे हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने। आप सुनते रहिए FM 108। भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, पेना विध व्यथा, तुम्हार चरणे আছি আছি আমি, বলিব দুঃখের কথা, ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া, পেনা নাবিদ ব্যথা। आप सुनते रहिए FM 108। बजाते रहो निताई गो,
बजाते रहो तो गाते रहे वैष्णव भजन और बजाते रहे मृदंग। हमारे पांचवे कॉलर ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? जरा से परेशान है पांचवे कॉलर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण गोपाल दास। कृष्ण गोपाल जी, जैसे कि आपको मालूम है आज राधा गोपीनाथ जी का बर्थडे है, तो आपका क्या प्लान है आज के दिन के लिए? हाँ, मेरा प्लान ना आज मंगला आरती का मतलब अभी तो सुबह के 7:30 बज चुके हैं, तो प्रोग्राम भी हमारा 7:45 बजे खत्म होता है। तो आप लास्ट कॉलर हो, मंगल आरती कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे? अरे भाई बात तो पूरा करने दो। मेरा मंगला आरती का प्लान था, तो फिर मंगल आरती कुछ लेट, कुछ क्या हो गया? थोड़ा वो क्या ना अभी शेड्यूल ऐसा बन जाता है। अपना इंडियन रेलवे होता है ना, तो दिन में लेट होता है ना, रात को फिर वो मेकअप करता है, फास्ट भागता है। वैसे ही हम लोग का जीवन है, रात को जल्दी सोते हैं, लेकिन दिन में उठ के बच्चे लोग को नहलाने का, ने मेकअप करने का, तिलक ने गोपी डॉट, अब उसमें लेट हो जाते हैं। क्या करेगा अभी? बच्चे लोगों से ये विनती है कि प्लीज आप बैठ जाइए, शांति रखिए। कृष्ण गोपाल जी, लेकिन मंगल आरती फिर आपने मिस कर दिया पूरी तरह से। ए भाई, मंगल आरती मिस नहीं किया है, मंदिर में नहीं गया तो मंगल आरती मिस, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मेरा फिलोसॉफी है। मैं क्या किया ना, मेरे को 4 बच्चे हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले का नाम है मंगल। अभी बच्चे लोग तो 3:30 बजे उठ नहीं सकते, तो वो लोग को क्या करता है, मैं जब नीलाता हूँ ना मंगल को, तो मंगल बहुत अच्छा आरती गाता है, तो उसको बोलता हूँ मंगल बेटा गा मंगला आरती। उसका नीलाना दुलाना भी हो जाता है ना, मेरा मंगला आरती भी उधर हो जाता है। आने मेरा दूसरा बेटा है प्रहलाद, ने वो प्रहलाद तो मैं हिरण्यकशिपु, हम लोग दोनों नहाते नहाते उसको नीलाते नीलाते नरसिंह आरती भी हो जाता है। और मेरा तीसरी लड़की है, एकदम छोटी सी है, उसको गोपी डॉट लगाते रहता हूँ ना, तो तभी वो तुलसी आरती भी हम लोग दोनों मिलके कर लेते हैं। और मेरा छोटा लड़का, अरे कितना छोटा, चैतन्य, सब 8 श्लोक आता है उसको, ऐसा मत समझना कि उसको नहीं आता है। लेकिन त्रिनादपि सुनीचे ना बार बार मेरे को देख के बोलते रहता है। अरे होता है ना भाई, घर में कभी नोक झोंक हो जाता है तो अपना आवाज ऊपर जाता है, तो बोलता है पप्पा त्रिनादपि सुनीचे ना। तो मैं बोला हाँ रे भाई, तेरा भी शादी होएगा ना तो तू भी त्रिनादपि सुनीचे हो जाएगा। कृष्ण गोपाल जी, आप हमारे श्रोताओं को काफी खुश कर रहे हैं, जितना पॉजिटिवली आप आपके गृहस्थ आश्रम में आपका डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं। लेकिन यू मस्ट बी नोइंग कि सब डिवोटीज को, जैसे कि आप इनिशिएटेड डिवोटी हो, आपको चैंटिंग तो करना पड़ता है। तो ये सब मंगल आरती तो बाथरूम में हो गया, सब समझ गया, लेकिन चैंटिंग क्या करें? ऐसे तो देखेगा तो चैंटिंग मतलब मॉर्निंग चैंटिंग होना चाहिए, लेकिन मैं आपको मेरा शेड्यूल बताया, अभी आपको तो मालूम ही है थोड़ा बच्चे लोग के साथ। तो मेरा क्या है ना, प्यार का वादा है 50-50, 50% मॉर्निंग में कर लेता हूँ, 50% इवनिंग में कर लेता हूँ भाई। कृष्ण गोपाल जी, आपका जॉब किस टाइप का है? यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, हमारे श्रोता और सुनना चाहेंगे, आपका दिन का शेड्यूल कैसा रहता है? अरे मेरा शेड्यूल एकदम जबरदस्त है भाई। मेरा कपड़े का दुकान है, गले पे जाके बैठने का, लक्ष्मी जी आते रहते हैं, प्रणाम करते रहता हूँ। कृष्ण गोपाल जी, मतलब सुबह वो प्रॉफिट लॉस, दिन भर में कितना माल आया, कितना गया, कितना बेचा, उस चक्कर में आई डोंट थिंक यू मस्ट बी गेटिंग टाइम टू थिंक अबाउट कृष्णा, राइट? अरे भाई आओ नहीं, एकदम प्रैक्टिकल होने का। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार एक शिष्य प्रभुपाद जी के पास गया, ने बोला स्वामी जी वो गुरु पैसे को हाथ नहीं लगाता है। ने स्वामी जी बोले वो गुरु पैसे को हाथ नहीं लगाते तो वो उसका प्रॉब्लम है, मैं तो पैसे को हाथ भी लगाएगा और ये पैसे को भगवान का सेवा में भी लगाएगा। तो हम लोग जो पैसा कमाते हैं ना, ये सब छोटे छोटे बच्चे में आपको बताया ना, उसका पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा पानी, सब मंदिर को डोनेशन, ये भक्ति है भाई, ये भक्ति छे। तो कुछ भगवत गीता के कुछ माध्यम से आप समझा सकते हैं अर्जुन? अरे एकदम सिंपल है भाई। अर्जुन और दुर्योधन बाहर से देखेगा ना तो दोनों तीर चलाता है, लेकिन अर्जुन करता है ना वो भक्ति है, ना दुर्योधन करता है वो भुक्ति है। अर्जुन तीर चलाता है तो पास टाइम है कृष्ण के साथ, और दुर्योधन तीर चलाता है वो
टाइम पास है माया के साथ। ओ कृष्ण गोपाल जी, थैंक यू सो मच। आप इतना पॉजिटिवली आपके गृहस्थ आश्रम में आपके इतना पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं आपके गृहस्थ आश्रम से। अभी एक बात और पूछना चाहूँगा कि दिन भर ये सब हम लोग जिसको बम्बई लैंग्वेज में मगजमारी बोलते हैं वो करने के बाद आप शाम को घर पे जाते रहेंगे तो पूरे थके भागे एब्सोल्युटली फिनिश्ड, राइट? थक जो जाता हूँ भाई इतना व्यापार में, लेकिन एक बात बोलता हूँ आपको, जब भी मैं घर पे जाता हूँ ना, मेरा पहला कदम रखता हूँ तो मेरा बच्चे लोग, मेरा बीवी, मेरे माता पिता, ये लोग सब गौर कीर्तन करते रहते हैं। वो कीर्तन सुन के मेरे को इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि मैं गोलोक वृंदावन में पहुंच गया हूँ। हाँ भाई, बोलता हूँ आपको सच्ची में। कृष्ण गोपाल जी, थैंक यू सो मच। हमारे टेंपल का जो भक्ति विनोद ठाकुर अवार्ड है वो हम आपको देना चाहेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू। कोई भजन की फरमाइश आपकी तरफ से? भजन का फर्म क्या, हम लोग का थोड़ा दिमाग चलता नहीं है, पैसे में ज्यादा रहता है, तो वो भजन है ना, वो जे दिने ग्रहे कुछ भजन, जी दिन गृह गोलोक। हाँ वही भजन। तो ये जो भजन है शुद्ध भक्त चरण रेणु, आपके लिए हमारे स्टूडियो में गा रहे जय सच्चिदानंद प्रभु। तो सुनते रहिए भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखित ये गीत। जे दिन गृह भजन देखे, गृह थे गोलोक पाया, चरण सिंधु देखिया गंगा, सुख सीमा पाया, शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजनानुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लाति कर मूला। थैंक यू जय सच्चिदानंद प्रभु। और इसी के साथ हमारे गीतावली का प्रोग्राम समाप्त हो रहा है, क्योंकि अभी दर्शन आरती का टाइम हो गया है। और आप सुनते रहिए FM 108, गाते रहो बजाते रहो। निताई गौर। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। सबको अच्छा लगा होगा ड्रामा, ऐसी आशा करता हूँ जी। ये हमने जी प्रभु जी। जी गुरु जी बहुत अच्छा। जी गुरु जी। गुरु जी बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको? तो हंसी 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 के जो डायलॉग अच्छे लगे या कुछ शिक्षा अच्छे लगे? तो ठीक है, तो अभी हम इस पे थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मुझे जरा अशोक चावला प्रभु, आप सुन रहे हैं? जी गुरु जी। हाँ, अशोक चावला प्रभु, इसमें कितने कैरेक्टर थे ये मुझे बताइए थोड़ा सा। और अगर आपने उसको नोट किया होगा तो इसमें 4 से 5 भक्त आते हैं FM पे, और 5 भक्त एक अलग अलग मैसेज दे रहे हैं, बराबर है ना? अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो। जी गुरु जी। तो मुझे थोड़ा सा कोई ये बताने का प्रयास करेगा, जो पहला नंबर का व्यक्ति आया था गजोदर करके, तो उस गजोदर कैरेक्टर से हम अपने जीवन में क्या शिक्षा ले सकते हैं, ये थोड़ा सा मुझे कोई बताने की चेष्टा कीजिए या प्रयास कीजिए। फिंगर को रेज कीजिए। पहला कैरेक्टर है जो, क्या उनका नाम है, गजोदर, जो कहता है ना कि मुझे 2 जॉब है करके, है ना? तो उससे आपको मुझे बताना है कि मुझे अपने जीवन में उससे उससे क्या सीखना है, क्योंकि ये कोई ड्रामा केवल टाइम पास के लिए नहीं बनाया था उन्होंने वो ड्रामा कुछ शिक्षा देने के लिए बनाया था। जी बताइए राजेश चौधरी। हरे कृष्ण जी। प्रणाम। तो गुरु जी, उस वाले कैरेक्टर से ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि वो दिखा रहा था कि भक्ति कर रहा है, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहा था, वो अपने माया में ही लिप्त था। और वो बड़ी बड़ी कोई सपने दिख रहा था कि मैं बड़ा बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, मतलब अपनी भौतिक इच्छा में ही लिप्त था। वो ऐसा दिखावा कर रहा था कि भक्ति कर रहा है, पर वो भक्ति नहीं कर रहा था प्रभु जी। तो हमें
इसलिए वो उन्हें वो नारी लवाट दिया, पर नो रियल, वो रियल भक्त नहीं था, और वो बाहर दिखावा कर रहा था कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, बट वो भी वो माया में ही लुप्त था वो। तो जी ये थोड़ा समझना कि हम माया में लुप्त नहीं होना, दिखावा नहीं करना है, हमें एक्चुअली भक्ति में सब कुछ देके वो भक्ति करनी है। और वो माया में लुप्त हो गए, ऐसे कमल का फूल होता है, वो उसमें रहता है लेकिन ऊपर रहता है वो माया से, तो इस तरह से हमें माया से ऊपर रह के भक्ति करनी, उसमें लुप्त नहीं होना है, वो पूरा लुप्त था माया के अंदर वो जी। वेरी गुड। ये अच्छा उन्होंने अपना निष्कर्ष दिया। और कोई इसके अलावा? सुमिता सिन्हा, इसके अलावा? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आप पहले भी बताते थे कि जैसे कि हम लोग को मनुष्य जीवन का लक्ष्य पता होना चाहिए कि हमें क्यों मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन में आवश्यकता से ज्यादा का जरूरत नहीं है, जो जिसे का जरूरत नहीं है उसके लिए महत्वाकांक्षी या तो उसके लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए। तो जैसे आपने बताया था कि वैष्णव के लिए 2 जोड़ी कपड़ा और साधारण भोजन करके भी, जहाँ पे मनुष्य जीवन का एक्चुअल में क्या ध्येय है, वो जीवन का लक्ष्य बना करके आगे चलना चाहिए। मतलब जरूरत से ज्यादा के बारे में ना सोचना चाहिए, ना उसके लिए प्रयास करना चाहिए शायद। गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, नमस्कार। जी जी, ओके। और कोई इसके अलावा? मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से गुरुदेव। गुरुदेव, जैसे कि आप एक बार बताते हैं कि इस्कॉन में जो है 90% भक्त जो है सकाम भक्त हैं, और ये हमारे जीवन में भी चलता है। वो भक्त ऐसा है कि वो सोच रहा था कि भौतिक दृष्टि से मैं जब समृद्ध हो जाऊंगा, अपने जीवन में सारी चीज सही कर लूंगा, मतलब जितनी चीजें मुझे चाहिए, और तब मैं वो करूंगा। तो हम डेली ऐसी लाइफ जीते हैं। हम मतलब पहले प्रायोरिटी जो है, जैसे जिससे हमें आर्थिक संतुष्टि होती है, वो काम करते हैं, और माला को एकदम बाद में रखते हैं, या हमारी इच्छाएं पूरी हो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो ये मतलब यहाँ पे समझ में आता है कि ऐसा कभी होता नहीं है। जैसे मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जब से मैंने ये क्लास ज्वाइन की तो मुझे ये समझ में आया कि जब तक आप अपनी माला नहीं करोगे, सुबह की अपनी साधना नहीं करोगे, भौतिक चीजें जो सही होनी होंगी वो अपने समय पे आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन माला करना बहुत जरूरी है, और माला से ही हम भक्ति में जो है टिके रह सकते हैं। बाकी सभी भक्तों ने बहुत अच्छा बताया, ये मुझे थोड़ा सा अलग लगा, इस तरीके से मैंने बताया। जो भी गलती ओके क्षमा करें। हरे जी। कृष्ण। तो ओके, इसके अलावा और किसी का ऑब्जर्वेशन? इसके अलावा जो 3 भक्तों ने कहा। जी, रीना सिंह, फर्स्ट कैरेक्टर। जी, हरे कृष्णा अर्पण गुरुदेव, सभी भक्तों को नमस्कार। गुरुदेव, सभी भक्तों ने लगभग पॉइंट्स बताए हैं। इसमें मुझे यही समझ में आया कि ये जीवन हमारा बहुत छोटा है, और उसमें हमने अपनी इतनी सारी इच्छाएं पाल रखी हैं कि जो पूरी हो भी सकती हैं और नहीं भी पूरी हो सकती हैं। ये हमको पता है कि हम लोग सब कुछ यहीं छोड़ के जाने वाले हैं, उसके बाद भी जो है कितना मर्सिडीज और इसके पीछे जाना, वो भी अपनी साधना को छोड़ करके, जो हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। तो मुझे ये लगता है कि ये दूसरे दर्जे पे रखना जो है कि वो ठीक नहीं है। इससे मुझे ये प्रेरणा मिली है, और जितना आवश्यकता से अधिक के लिए प्रयास नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ जो है कि जब भगवान की इच्छा से हमारे जीवन में हो रहा है, जब हम ये समझ जाते हैं, तो हमें उतना ही प्रयास करना चाहिए जितने में हमारी जरूरतें पूरी हो जाए। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुदेव, कुछ गलती क्षमा करें। ओके, धन्यवाद। अशोक चावला प्रभु, आपको कुछ कहना है इसके गुरु अलावा? जी, जी। गुरु जी, इसमें ना वो भगवत नाम लेके, भगवत नाम का सहारा लेके अपने आप को धोखा दे रहा है कि मैं आध्यात्मिकता में हूँ, आध्यात्मिक हूँ, मैंने राधा गोपीनाथ मंदिर के सामने मकान बनाना है, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जबकि इच्छाएं अपनी पूरी करनी है, नाम भगवान का ले रहा है। इच्छाएं उसकी बड़ी बड़ी हैं, मर्सिडीज गाड़ी हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, मैं राधा गोपीनाथ के सामने मंदिर बनाऊंगा, अपना मकान बनाऊंगा, दर्शन करूंगा। तो एक तो आध्यात्मिकता के नाम लेके अपने आप को धोखा दे रहा है। जी। दूसरी बात गुरु जी, वो जो माला कर रहा है उसको अब कोई कंट्रोल नहीं है, अपने पे मन पे कोई कंट्रोल नहीं है कि मैं जब मर्जी माला कर लूँ, 2 दिन में करूँ, 4 दिन में करूँ, 16 माला करनी है मैंने, चाहे मैं अगले दिन पूरी करूँ। सिस्टम नहीं है उसका, कोई डिसिप्लिन नहीं है उसकी लाइफ में। जो होना बहुत जरूरी है लाइफ में, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एक तो ये मेरे को समझ में आया, वो अपने आप को धोखा दे रहा है गुरु जी। धोखा उसकी दे रहा है विशेष अपने को। अनकंट्रोल्ड विशेष है उसकी। जी जी, ओके जी। और रूबी कुमारी, उनको कुछ कहना है?
जी हरे कृष्णा गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी यहाँ पे एक चीज समझ आ रही है, जैसे कि जो जिस चेतना में होता है उसी चेतना का वो चीजें कर रहा होता है। जैसे कि जो सॉन्ग भजन चल रहे थे खत्म होने के बाद लेक्चर, तो वे वही भजन चल रहे थे जो वह सोच रहा होता है, जिस चेतना में रहता है उसी चेतना में उसका अपने भजन का ये परिणाम देता है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व किया सभी जितने भी भक्त वहां पर आए तो उतने ही जो जो वही जितने सोच रहे थे उसी उसी चेतना में उन्होंने वैसे वैसे भजन सुने। तो ये मुझे थोड़ा ऑब्जर्वेशन वहां लगा। हरे कृष्ण। तो ठीक है, तो लगभग सबने बहुत अच्छे से बताया है। तो अभी मैं आपको कुछ बताना पॉइंट चाहूंगा। पहला जो गजोदर करके कैरेक्टर था, वो हमें ये बताना चाह रहा था कि एक माया है भक्त के जीवन में किस तरह से एक रोल निभाती है। बराबर है कि वो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, माला करना है, भक्तों का संगत करना है, उसको प्रायोरिटी नहीं देता है। और दूसरी चीजों में दो दो जॉब करना है, पैसा कमाना है, ताकि मैं मंदिर के सामने अपना घर लूंगा, अपनी सुविधाजनक परिस्थिति को मैं अपनाऊंगा। तो सिंपल जीवन और हाई जो है ना, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, ये जो हमारा प्रभुपाद का जो नियम है, उसको वो स्किप करके हाई लिविंग और सिंपल थिंकिंग ये फंडा अपना रहा था। और इसलिए उसकी माला भी अच्छे से नहीं हो रही थी, और वो अपने आप को बस एक सूडो डिवोटी करके एक धोखा दे रहा है कि मैं भक्त हूँ, लेकिन असल में वो भक्त नहीं है, क्योंकि वह अधिकांश समय है वह दो दो जॉब करने में दे रहा है। बराबर है। तो इसलिए पहला नंबर का जो भक्त था, ये हम कभी कभी बनने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको पहले नंबर का भक्त बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। कम से कम प्रभुपाद कहते हैं कि 8 घंटा काम करना चाहिए मैक्सिमम, वो भी 8 घंटे के ऊपर हमें काम नहीं करना चाहिए। बाकी का समय हमको इससे डिवाइड करना है कि हमारा रीडिंग हो, हियरिंग हो, सत्संग हो, माला हो, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो अभी हम पहले कैरेक्टर को हम आगे बढ़ते हैं। अभी सेकंड कैरेक्टर का नाम क्या है अशोक चावला प्रभु जी? सेकंड कैरेक्टर का नाम नाम नहीं पता गुरु जी। नाम नाम किसको पता है सेकंड कैरेक्टर का? सुंदर को रेज कीजिए, कोई बताइए जी। रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। गुरु जी सुनील, सुनील था उनका नाम, सुनील सेकंड था कैरेक्टर है है। ना? जी जी जी, जी। सुनील था। उसका प्रॉब्लम क्या था रेखा पायल, बताओ। गुरुजी उनका प्रॉब्लम था कि वो रात को मतलब गूगल में फेसबुक पे घूमते थे और सुबह देर में उठते थे, मंगल आरती अटेंड नहीं करते थे। मतलब इसमें ये दिखाया गया है कि कोई भी भक्त है, अगर वो, क्योंकि भक्त को सक्रिय होना चाहिए, हर चीज एक्टिव होना चाहिए, भक्ति वही कर सकता है जो एक्टिव है। इसमें ये दिखाया गया कि लेट लतीफ भक्त नहीं बन सकता, क्योंकि वो हर चीज को मिसिंग कर लेगा, चाहे वो मंगला आरती हो, चाहे वो सेशन अटेंड करने हो, भगवान की सेवा करनी हो। तो इसमें यही दिखाया गया है गुरुजी। हरे कृष्णा। जी, तो दूसरा नंबर का भक्त है वो हमको क्या मैसेज देता है? अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो वो 3 चीजें बताता है। जो भक्त ये 3 चीजें करेगा वो मंगल आरती नहीं उठ सकता है। ये दूसरा कैरेक्टर मैसेज देता है हमें। तो देखिए, अपने ड्रामा सबने देखा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक भक्त ने उसका उत्तर देना चाहिए। या आप पता नहीं आप किसको देख रहे थे फिर, है ना? मैंने पहले ही कहा था कि ये ड्रामा से कुछ हमको डिस्कशन करना है, केवल देखने के लिए मत देखिए आप ड्रामा। जी, गोरखनाथ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमें इससे जी 3 सीख लेनी है कि पहले कि हमें जल्दी सोना है, हाँ, वेरी गुड। तो उसके ओके। लिए हमें दूसरा चीज है कि हमें खाना जो है वो हिसाब से खाना है, ज्यादा खाना नहीं है। और तीसरा गूगल पे हमें जाना नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल हमें रात को नहीं नहीं करना करनी। है। ऐसे 3 चीजें जी हमें करना है। हरे हाँ, वेरी गुड। तो ये 3 लेसन है जो उसने हमें दिए थे सेकंड कैरेक्टर ने, कि रात को हमें दबा के नहीं खाना है, एकदम गले तक, यहाँ तक। दूसरा है, हमें सोशल मीडिया पे नहीं जाना है। और तीसरा है, हमें जल्दी सोना है। तो ये 3 चीजें हैं जो सेकंड कैरेक्टर का जो व्यक्ति है वो हमें मंगल आरती न उठने का कारण बताता है। क्लियर है? ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड कैरेक्टर क्लियर है, फर्स्ट कैरेक्टर क्लियर है। अभी हम थर्ड कैरेक्टर पे प्रवेश करते हैं। जी,
कौन बताएगा मुझे थर्ड कैरेक्टर का नाम क्या है और उसने क्या आपको लेसन देना चाह रहा था वो? जी बताइए। इतने सारे भक्त 70 लोग देख रहे थे भाई, है ना? ऐसा आप मत कीजिए, है ना? सब लोग को 30-40 लोगों के फिंगर रेज होने चाहिए मिनिमम, है ना? फिर आप किसको देख रहे थे पता नहीं। जी जी बताइए बताइए बताइए। दो ही लोगों ने देखा क्या ड्रामा? ड्रामा तो 50 70 70 लोगों ने देखा। जी त्रिलोचन मलिक। प्रियतमा बोलो। नेक्स्ट सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी वहाँ से ये सीख मिला कि जब हम भक्तों की भीड़ में जाते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, वहाँ हम भगवान को देखना से ज़्यादा ज़रूरत है कि भक्त सारे भक्त सब भक्तों के को पीछे करके हम आगे बढ़ के देखना ये ठीक नहीं है। हम भक्तों के पीछे रह के भक्तों को भगवान को देख साथ भेंट करना हमारा ये कर्तव्य है। और उस किसी का कुछ असुविधा हो भक्त का सेवा करना वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। पीछे जा नहीं तो पीछे रह के बाद में दर्शन भी कर सकेंगे। ये ज़रूरत नहीं है मैंने भगवान को देखा है और भगवान मुझे देख लिया, ये ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पर इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। तो क्या नाम था थर्ड कैरेक्टर का? पद्मा पराशर। गुरु जी कैरेक्टर का नाम तो पता नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने बताया है कि हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर भगवान का दर्शन नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अयोग्य हैं, या तो उन्होंने ये सोचा कि अगर भक्तों का दर्शन नहीं हुआ तो कम से कम मैं भक्तों की सेवा करूंगा, क्योंकि प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि सेवा सबसे प्रधान है और भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी ओके दंडवत प्रणाम। जी। तो देखिए जो थर्ड कैरेक्टर था वो हमें सबसे बड़ी शिक्षा दे रहा है कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन जो लोग भगवान के दर्शन लेने आए हैं उनकी सेवा में हाथ बटाऊंगा, ताकि कृष्ण स्वयं मुझे देखने के लिए लालायित हो। तो इसलिए वो जो प्रभुपाद के गुरु कहते हैं ना कि कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, कृष्ण की ऐसी सेवा करो कि कृष्ण स्वयं तुमको देखने की चेष्टा करे। तो इसलिए थर्ड कैरेक्टर है ये सबसे बेस्ट कैरेक्टर है, क्योंकि वह पता है कि मैं मंदिर क्यों आया हूँ, मैं यात्रा क्यों आया हूँ, तो मैं भक्तों की सेवा के लिए आया हूँ। और वो जो आखिरी क्या बोलता है कि मेरा पूरा समय अगर ऐसे ही चला जाए तो भी मुझे कोई वांदा नहीं या मुझे कुछ समस्या नहीं है, मैं ऐसे ही भक्तों की सेवा में लगकर रहूंगा। मुझे मंदिर में दर्शन मिले या ना मिले उससे कोई मुझे वो कोई मेरी इच्छा नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गया थर्ड कैरेक्टर। फोर्थ कैरेक्टर कौन है? जी फोर्थ कैरेक्टर बताइए अभी। जी उषा ठाकुर। जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। फोर्थ कैरेक्टर का नाम है गिरीश जी। क्या सिखाता है वो हमें? एक्चुअली वो ये सिखाता है हमें कि जैसे वो पहले ना मंदिर में बहुत आते थे, लेकिन बाद में ना उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से वो मंदिर जाना छोड़ देते हैं। वो मतलब ऐसा सोचने लगते हैं कि उनको परिवार के साथ रहना है, उनके साथ वो एंजॉय करने लगते हैं, घूमने के लिए जाना है, और इसके कारण वो मंदिर जाना ही छोड़ देते हैं बिल्कुल। और वे वही करते हैं, परिवार के लिए मंदिर जाना, भगवान को छोड़ देते हैं, भक्तों को छोड़ देते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि वही परिवार मित्र सब उनको छोड़ देते हैं, घर से निकाल देते हैं। ओके। और कोई इसके अलावा? मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
गुरुजी जैसे कि अभी आशा माता जी ने बताया, और उसमें मैंने ये भी देखा कि वो बताते हैं कि जब हम भक्तों के बीच में हमें कभी कभी हो जाती है, गलतफहमी हो जाती है, उसके चक्कर में हम सोचते हैं कि भक्ति नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मुझे दुख मिल रहे हैं। लेकिन जब हम भौतिक जीवन में जाते हैं और सोचते हैं कि भक्ति से बिल्कुल कट ऑफ करते हैं और भौतिक जीवन में आनंद लेने का सोचते हैं कि मैं अब अपने घर परिवार दोस्तों जो भी छूट गए थे उन सबको समय दूंगा और यहाँ पे खुश रहूंगा। लेकिन वो सारी चीजें टेम्पररी होती हैं, जिसकी वजह से एक समय के बाद में वही चीजें हमें दुख देने लगती है और ना ही समझते हैं। तो वो लास्ट में ये संदेश भी देते हैं, अगर हम भक्तों के साथ रहते हैं और हमें दुख मिलता है तो एटलीस्ट हमारे साथ भक्ति साथ देने वाले होते हैं और भगवान भी होते हैं। लेकिन जब हम भगवान भक्तों को छोड़ करके घर परिवार में लगते हैं तो फिर ना हमारे पास भक्त होते हैं और ना भगवान, और तब हम और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें मतलब नहीं छोड़ना चाहिए भगवान को। ओके जी, धन्यवाद। और इसके अलावा कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? हरे फिंगर कृष्ण को गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि हमारा जीवन में जो भी हो, लेकिन गुरु का संग और भक्तों का संग और भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनका साथ छोड़ेंगे तो हम कभी खुश में नहीं रह, संसार में खुशी में नहीं रह सकते। क्योंकि और गुरु का साथ नहीं है तो हम नहीं जान पाएंगे हम कौन है, हम माया में फंसे हैं। और हरे कृष्ण गुरु जी, कोई अपराध हुए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे इतना पता है। हरे कृष्ण, ओके, दंडवत प्रणाम। इसके अलावा राजेश चौधरी। प्रणाम गुरु जी। तो मुझे मुझसे ऐसे एक ये टेक अवे लगा कि जो हम भक्तों के साथ रहते हैं तो उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो हमें टेम्पररी दुख हो सकता है। बट जब हम अपने परिवार के साथ या अपने उनके साथ रहते हैं तो वो जो सुख मिलता है वो सुख टेम्पररी होता है गुरु जी। तो हमें भक्तों के साथ कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसको ज्यादा नहीं लेना चाहिए, और उसको वही हमारे एक्चुअल साथी हैं, और ये भौतिक जगत में तो सभी टेम्पररी हैं। तो जो भौतिक जगत में टेम्पररी सुख मिलेगा और वहां हमें टेम्पररी दुख मिल सकता है, लेकिन परमानेंट सुख है वहां। ओके जी, तो देखिए जो फोर्थ कैरेक्टर है वो मैं ये बताना चाह रहा है कि हम जब भक्तों के संगति में आते हैं तो हमें दुख मिल सकता है, लेकिन वो दुख में भी अगर हम साथ छोड़ देंगे तो हम और भी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी भक्त है वो हमारी निंदा भी करेगा या उससे हमें गलत गलत फहमी भी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर हमें वो निग्लेक्ट करेगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन अगर हम उनको छोड़कर जाएंगे ना तो बाहर की दुनिया है वो हमें कभी समझ नहीं लेंगे। तो इसलिए हमें किसी भी हालत में भक्तों के संगति को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। वो भक्त था गिरीश करके, 5 साल वह भक्तों के संगति से दूर रहा और इसका नतीजा इतना बुरा हुआ कि वह पश्चाताप कर रहा था, रो रहा था कि ये भगवान मैंने क्या किया। तो ये सबसे बड़ा लेसन है हम सबके लिए, है ना, कि अगर सत्संग में कुछ होता भी है ऊपर नीचे आगे पीछे, या फिर आपका दिल दुखता है या दिल को ठेस पहुंचती है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो हो रहा है वो कहाँ पर नहीं हो रहा है। कृष्ण को छोड़कर जाएंगे, भक्तों को छोड़कर जाएंगे तो आपको पता है हम उसी दुनिया में प्रवेश करेंगे जहाँ पर केवल 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 स्वार्थ है, और फिर वापस हम जन्म मृत्यु के चक्र में चिपक जाएगी। क्लियर है सबको? तो इसीलिए फोर्थ कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आखिरी है फिफ्थ कैरेक्टर, जो हमें सबसे प्रैक्टिकल लेसन बताता है, उसका नाम है, जी नाम बताइए, अशोक चावला। गुरुजी, उनका नाम है कृष्ण गोपाल दास। कृष्ण गोपाल दास, उसका उनका नाम भी, असली नाम भी वही है, कृष्ण गोपाल। बताइए। जी गुरुजी, वो बहाने बनाते हैं अपने मंगल आरती में आने के लिए, बहाने बनाते हैं, हाँ भाई मैं अटेंड कर रहा हूँ, मैं इतना बिजी, बच्चे इतने बिजी हैं, वो फंसे हुए अपनी फैमिली के उसमें फंसे हुए हैं। तो वो कहते हैं मैं मंगल आरती कर रहा हूँ, मेरे बेटे का नाम मंगल है, तो नहाते नहाते आरती कर देते हैं। दूसरे का नाम नरसिंह है तो नरसिंह आरती हो जाती है। तीसरे का नाम तुलसी है तो तुलसी आरती कर देते हैं। तो चौथा चैतन्य है तो चैतन्य चरित अमृत हो जाता है। तो ऐसे बहाने बना रहे हैं वो उससे बचने के लिए कि वो, क्योंकि वो ओके फंसे हुए इस माया जाल में फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह से।
बच्चों में फंसे हुए हैं और मन ओके में भी इच्छा नहीं है उनके, मन में भी इच्छा नहीं है कि वो वहाँ जाएं। मन में इच्छा जरूरी होनी चाहिए। ओके जी जी। नेक्स्ट रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम से गुरु जी मुझे इसमें समझ में आया कि ये जो पहला पॉइंट इसमें है कि हमें घर के कार्य करते करते ही हम भगवान को भी याद करना चाहिए। कुछ भी चीज है कभी भी है भगवान को सेंटर करके हमें हर कार्य करना चाहिए। ये मुझे सबसे मेन पॉइंट लगा इसमें। फिर दूसरा है कि हमें हम जो भी कमा रहे हैं जो भी हम अपनी अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा हमें डोनेशन में देना चाहिए, भगवान के नाम पे देना चाहिए। और तीसरा है कि हमें अपना माहौल ऐसा रखना घर में कि ऐसा लगे कि हाँ कीर्तन वाला माहौल क्योंकि जब वो ये कृष्ण गोपाल दास जी घर आते थे तो उनको उनके बच्चे बीवी सब मतलब कीर्तन करते थे तो उनको लगता था कि हमें गोकुल धाम में आ गए। तो ऐसा माहौल हो, कोशिश हम ये करें। बाकी तो देखो वो कैसा अलग अलग परिस्थिति हर किसी की होती है लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए। हरे कृष्ण। ओके और इसके अलावा राजेश चौधरी। हाँ गुरु जी और बताओ। तो गुरु जी जैसे माता जी ने कहा, ऐसे हम बहुत सारे बिजी होते हैं, टाइम नहीं मिलता है, तो हमें ऐसा करना चाहिए, उसी में भगवान का नाम लेना चाहिए। वो जैसे आपने पहले बताया था कर्म में अकर्म करना, तो उसमें हम भले ही नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसे की बात है, खाना बना रहे तो भगवान का नाम लेके खाना बनाते रहो। और भी कुछ करे तो सुबह ऐसे उन्होंने बताया कि उनके बच्चे थे उसी में वो आरती कर रहे थे उसके बहाने से। तो अगर हम फिजिकली नहीं जा पा रहे हैं तो उसी में अगर भगवान का नाम लेके उस काम को सेंटर में लेके करेंगे तो वो उसी के बराबर है गुरु जी, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कर्म में अकर्म, मतलब ये चीज थोड़ा लगा मेरे को। ठीक है। तो फिफ्थ कैरेक्टर है वो हमें ये शिक्षा देता है कि हम घर में भी हैं, घर में रहकर भी भगवान को याद कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हुए। कुछ माला है सुबह कर सकते हैं, कुछ माला शाम को कर सकते हैं। तो उन्होंने उस प्रैक्टिकल चीज को बताया, फिफ्थ कैरेक्टर जो उन्होंने उसको हाईलाइट किया। तो जी, तो इस तरीके से 5 कैरेक्टर का उन्होंने वर्णन किया। और आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम इस 5 कैरेक्टर में से पांचों कैरेक्टर हमने अनुभव किए होंगे? ऐसे फिंगर को रेज कीजिए। ये पांचों कैरेक्टर मेरे ऊपर ही चित्रित किए होंगे ऐसे, या फिर उसमें से मैं कुछ शिक्षा लेकर, है ना, एटलीस्ट नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और हाँ नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये 3 कैरेक्टर बहुत अच्छे लगे। नंबर 1 और नंबर 2 थोड़ा सा निगेटिव कैरेक्टर दर्शाए हैं, जिससे हम मंगल आरती मिस करते हैं और भौतिक चीजों में उलझे हुए रहते हैं। 5 कैरेक्टर बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने ड्रामा किया हो। पूज्य युगावतार प्रभु ने ड्रामा किया है और ऐसे ही आपको हम हर संडे एक ड्रामा और दिखाते रहेंगे, जिससे हमें कुछ शिक्षाएं प्राप्त होंगी। और तो ये ठीक रहेगा अशोक चावला प्रभु ऐसे। जी जी गुरु जी। गुरु जी आज्ञा हो तो एक छोटी सी वीडियो है प्रभुपाद जी की, जो मोदी ने के थ्रू बायोग्राफी बनाई गई थी, तो आज्ञा हो तो 20 मिनट की है, वो देख सकते हैं, अभी टाइम है तो गुरु जी। हाँ ठीक है, प्ले कीजिए आप। हाँ मुझे प्ले कीजिए। धन्यवाद।
revolution against godless civilization. प्रभुपाद जी समुद्री जहाज से जब अमेरिका गए तो वो लगभग खाली जेब थी। उनके पास केवल गीता श्रीमद् भागवत की पूंजी थी। रास्ते में उन्हें 2-2 बार हार्ट अटैक आया यात्रा के दरमियान। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनके पास खाने की व्यवस्था भी नहीं थी, रहने का तो ठिकाना ही नहीं था। They knew that Krishna in his many forms. Yeah. भारत की सबसे अमूल्य निधि दुनिया को देना चाहते हैं। So when I was on the sea at Boston port, it is very difficult task. Anyway, let me try. I had only a few books and 40 rupees, Indian 40 rupees. I was maintaining myself by selling these books for 1 year. There was no friend. I was living in an apartment with great difficulty. Still, I did not know how to pay next month's rent. The whole stock and my typewriter, my table cloth, everything was stolen. Believe in God? No. You don't believe in God? I am an atheist. Why am I an atheist? Because there is no God. Are you an atheist? Yeah. I am an atheist, yeah. I am, yes. I am. The more the population is atheistic, the more disturbance in the society. I rule my own world, so I am a god. This is atheistic temperament. Hottest month in recorded history. Australia sweltered through its hottest spring on record. The phenomenon was a short-term trigger to a long-term global warming caused by human activity. Climate change is now affecting every country on every continent. This Krishna consciousness movement must be spread. That my Guru Maharaj is with me. I never lost this faith, and this is fact. I never feel that I am alone. Don't be afraid of tribulation. Go forward. Krishna will give you protection. That is Krishna's promise in the Bhagavad Gita. Kaunte apradijani hi name bhakta pranasati. You can declare throughout the whole world that my devotees will never be vanquished. You can declare. I began to chant this Hare Krishna
mantra. I was chanting there for 3 hours with a little small mridanga. And these boys, American boys, they assembled and gradually they joined. And it is increasing. First started in New York, then we started our branch in San Francisco, in Los Angeles, in Santa Fe. In London Times there was an article. They said that Krishna chanting startles London. इसी भाव को आज पूरी दुनिया में श्रील प्रभुपद स्वामी ने लाखों करोड़ों अनुयायी और लाखों करोड़ों कृष्ण भक्त स्वाभाविक रूप से अनुभव कर रहे हैं। ये वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है जिसकी अलख प्रभुपाद स्वामी जी ने पूरी दुनिया तक पहुंचाई। साथियों, हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वो एक महान भारत भक्त भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा तक लेने से मना कर दिया। श्रील प्रभुपाद स्वामी हमेशा कहते थे कि वो दुनिया के देशों में इसलिए भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि वो भारत की सबसे अमूल्य निधि दुनिया को देना चाहते हैं। स्वामी जी के पूज्य गुरु जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने उनके अंदर वो क्षमता देखी, उन्हें निर्देश दिया कि वे भारत के चिंतन और दर्शन को दुनिया तक ले जाएं। In spite of all my difficulties, all my inconveniences, I have taken all the risks in the old age because I am in duty bound. श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के इस आदेश को अपना मिशन बना लिया और उनकी तपस्या का परिणाम आज दुनिया के कोने कोने में नजर आता है। They did not come to hear Hare Krishna. They came for love feast. From very beginning, when I was in 26, the second amigo, and every Sunday I was giving nice food stuff, at least 200 men. And daily at least more than 15, 20. I was cooking myself. Then I registered this Krishna Consciousness Society under Religious Act of New York in 1966. And gradually people took interest. And then I started my kirtan at the Tom Kingston Square. I suggested Samsundar that on a chart you make enough like dough and put this to a succession. As the newspaper write that people in general never felt such ecstasis as they are feeling in the Rathayatra. Our Rath was so high that the Guardian paper, they criticized that this Rath Yatra is rival to Nansal Kanal.
अगर प्रभुपाद जी ने अकेले विश्व को इतना कुछ दिया है, तो जब हम सब उनके आशीर्वाद से एक साथ प्रयास करेंगे तो कैसे परिणाम आएंगे। हम जरूर मानवीय चेतना के उस शिखर तक पहुंचेंगे जहां से हम विश्व में और बड़ी भूमिका निभा सके, प्रेम के संदेश को जन जन तक पहुंचा सके, अधिकारियों को, बिजनेसमैन को। इस्कॉन के हरे कृष्ण मूवमेंट की सफलता का उदाहरण देता हूं। हम जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां जब लोग हरे कृष्ण बोलकर मिलते हैं तो हमें कितना अपनापन लगता है, कितना गौरव भी होता है। कल्पना करिए। So many fathers and mothers. Take care. So many fathers. My father was very affectionate. He would do everything for me. I lost one father. I've got so many fathers. भारत गुलामी के गहरे गर्त में फंस गया था, अन्याय, अत्याचार और शोषण से पीड़ित भारत अपने ज्ञान और शक्ति पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था, तब ये भक्ति ही थी जिसने भारत की चेतना को जीवंत रखा, भारत की पहचान को अक्षुण्ण रखा। ये कोई साधारण काम नहीं था। उन्होंने करीब 70 साल की उस उम्र में इस्कॉन जैसा वैश्विक मिशन शुरू किया, जब लोग अपने जीवन का दायरा और सक्रियता कम कर। ये कर रहा हूँ जी। तो ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं और फिर कल हम दूसरे इस पे हम ड्रामा, कल नहीं अगले संडे के दिन। तो आज इन 5 कैरेक्टर के बारे में आप थोड़ा सा और विचार कीजिए कि मैंने क्या क्या शिक्षा ली है, और फिर हम यहाँ पर आज के दिन रुकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव। हरे कृष्ण। हरे